हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। इज माई ट्रिप का बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। हम बस कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो बिफोर बाइंग एंड सेलिंग द स्टॉक, यू शुड अपने जो एडवाइजर हैं उनसे बात कर लीजिए। सो दो इज माई ट्रिप जो कंपनी है वो 2008 में इसको इन्वेंट किया गया था। और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि इनके जो प्रमोटर है उन्होंने 15 लाख रुपए लगा करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज अच्छे खासे लेवल पे ले गए हैं इस बिजनेस को निकाल के। तो 2008 में इसका फाउंड हुआ। और फाउंड करने के बाद सिंस इंसेप्शन इट्स ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। और इनकी जो ऑफिसेस है वो वेरियस सिटीज में, नोएडा, बेंगलुरु एंड मुंबई। यदि हम इंटरनेशनल ऑफिसेस की बात करते हैं तो फिलीपींस में है, सिंगापुर में है, थाईलैंड में है, यूए, यूके एंड यूएसए एंड लंदन। कंपनी जो है वो प्लान कर रही है कि अगले 3-4 साल के अंदर वो 500 करोड़ और नेट प्रॉफिट बनाएगी। तो यदि अभी हम करंट का प्रॉफिट देखते हैं तो 133 करोड़ का है। तो 3-4 साल में करीब करीब 3-4x की प्रॉफिट में उछाल है। तो ये ऐसा ये कंपनी कर रही है। देखते हैं कर पाएगी कि नहीं, ये तो फ्यूचर ही बता पाएगा। यदि हम इसका सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म इन ईयर टिकट बुकिंग में इसकी पोजीशन है। और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेट कंपनी है। और जैसा कि मैंने बताया, सिंस इंसेप्शन इट्स ए प्रॉफिटेबल कंपनी। और यदि हम इसके ऑफर्स की बात करते हैं तो ये एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग एयर टिकट, चाहे वो होटल हो, चाहे वो हॉलीडे पैकेजेस हो, रेल हो, बस टिकट हो, और इवन वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है कंपनी। इज माई ट्रिप ऑफर इट्स यूजर जीरो कन्वीनियंस फीस प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग बुकिंग ऑफ एयर टिकट। इट्स यूजर एक्सेस मोर देन 400 इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरलाइन है। एंड 1 मिलियन होटल हैं, ट्रेन एंड बस टिकट, टैक्सी इन द मेजर सिटीज ऑफ द इंडिया, इन द इंडिया। यदि हम थोड़ा सा इंडस्ट्री ओवरव्यू को समझते हैं, ये तो थोड़ा बिजनेस ओवरव्यू हो गया कंपनी का। यदि इंडस्ट्री का ओवरव्यू समझें तो आज की डेट में जो टोटल ट्रेवल मार्केट है वो है 2727 बिलियन, ये रुपीज में है फिगर। जिनमें से एयर टिकट का है करीब करीब 54%, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाई 2027 4045 बिलियन रुपीज, जिसमें से 59% विल बी एयर टिकटिंग। और यदि हम ऑनलाइन ट्रेवल मार्केट की बात करते हैं तो ट्रेवल मार्केट है इसका करीब करीब अभी 2023 में 1865 बिलियन रुपीज, जिसमें से एयर टिकट बुकिंग का है 60%, टोटल बुकिंग 30%, 13% 13, एंड फॉर बस का 4% है और रेल का 23% है। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाई 2027 इट वुड बी समथिंग लाइक 2980 बिलियन रुपीज, जिसमें से 65% विल बी एयर टिकट बुकिंग। यदि हम मोटा मोटी देखें तो 23 से लेकर और 27 के बीच में 15% सीएजीआर से एयर टिकटिंग बुक का डेटा को मतलब एक ये ग्रो करेगा। सीएजीआर है ये परसेंटेज जो है। और होटल वो 10% सीएजीआर से ग्रो करेगी। बस का जो टिकटिंग है वो 12% सीएजीआर से। और ये रेल का जो टिकटिंग है वो 7% सीएजीआर से ग्रो करेगा। ओवरऑल यदि हम सबका इसका सम निकालते हैं करीब करीब ये इंडस्ट्री 12-13% से ग्रो करेगी, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब जैसे कि बताया, स्ट्रॉन्ग टेलविंड फॉर इंडस्ट्री एविएशन, लाइक अभी जो बाई 2027 इसका जो इंडियन डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक है वो करीब करीब 1.6x हो जाएगा। और बाई 32 इट विल बी 2.4x। अभी कितना है, 138 मिलियन। बाई 2027 ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रेवलिंग ट्रैफिक वॉल्यूम है वो 220 मिलियन हो जाएगा। और 32 आते आते वो 330 मिलियन हो जाएगा। अगर हम इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक की बात करते हैं तो जो इंटरनेशनल में अभी इंटरनेशनल वो है वो 62 मिलियन का है। वो 1.5x से बढ़कर 95 मिलियन हो जाएगा बाई 27। or by 32 it would be something like 2.2x from here
इट वुड बी समथिंग लाइक 135 मिलियन। अब यदि हम इसके ट्रिगरिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो जो एयर ट्रेवल पेनिट्रेशन है वो उसकी डिमांड पेंटअप करेगी, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इंप्रूव होगी, पेंडेमिक रिवाइवल हो रहा है, ऑफ सोर्स से ऑन सोर्स जा रहे हैं लोग बाग। जो उड़ान स्कीम है गवर्नमेंट की, वो थोड़ा इस सेक्टर को बूस्टअप करेगी। और इंक्रीजिंग जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट है अक्रॉस इंडिया, आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट जगह नए नए एयरपोर्ट खुल रहे हैं, तो वो भी इस सेक्टर का डिमांड को बूस्टअप करेंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मैटर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है और टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये सारे सेक्टर इसको यदि हम डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बूस्टअप करेंगे। यदि अब हम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो इंटरनेशनल का जो ऑपरेशन है इंडिया में वो अंडर पेनिट्रेशन है, बिकॉज हम डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं तो वो थोड़ा कम है। तो बाई 2032 तक ऐसा माना जा रहा है कि ये जो इंटरनेशनल जो पैसेंजर है उसका ग्रोथ 2.2x हो जाएगा बढ़ के। अब यदि हम थोड़ा बिजनेस हिस्ट्री के बारे में समझते हैं कि भाई इजमाई ट्रिप कैसे काम कर रही है, क्या है, तो इजमाई ट्रिप ओटीए प्लेटफॉर्म पे है, सेकंड लार्जेस्ट है, और इसका जो कैश सरप्लस है, नेट डेट कंपनी है, और ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी है ये सिंस इंसेप्शन। और ये जो एंड टू एंड ट्रेवल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, चाहे वो फिर हॉलीडे बुकिंग, हॉलीडे पैकेज हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो बस टिकटिंग हो, एंड टू एंड। एंड जो ग्रोथ फंडेड बाय इंटरनल एक्टुअल से होता है, इंटरनल फंडेड है, एंड ब्रांड इक्विटी काफी हेवीली स्पेंड कर रहे हैं ये लोग अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए। अब यदि जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की हम बात करते हैं, तो 2022 में कंपनी ने एक्सपेंड किया है फिलीपींस में, थाईलैंड में, यूएसए, और इन्होंने एमओयू साइन किया है वे सऊदी टूरिज्म के साथ में। यदि हम इसके रेवेन्यू मिक्स की बात करते हैं, तो 89% ऑफ द रेवेन्यू स्टिल कमिंग फ्रॉम द एयर टिकट बुकिंग, और 11% इज कमिंग फ्रॉम द अदर सेगमेंट। और जो कंपनी है अगले 2-3 साल में वो एम कर रही है, मतलब टारगेट कर रही है कि 70% रेवेन्यू वो ये टिकट बुकिंग बुकिंग से हो, और 30% रिव्यू फ्रॉम अदर सोर्सेज हो। अदर सोर्सेज लाइक ये होटल में काम कर रहे हैं, और भी ये डिफरेंट डिफरेंट एक्विजिशन कर रहे हैं, जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे इन चीजों को। यदि हम इसका नेटवर्क की बात करते हैं, तो लार्जेस्ट एजेंट नेटवर्क है इसके पास में, करीब करीब 60,000 60,000 एक्रॉस नेटवर्क, एजेंट नेटवर्क है इसके पास में अक्रॉस इंडिया। और 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ने इसके, B2C बिजनेस टू कस्टमर, B2E बिजनेस टू एंटरप्राइजेस, B2B एंड B2C। मैं 90% जो बिजनेस आता है इनका वो B2C से आता है। अब यदि हम इसका जो इनका स्ट्रॉन्ग कस्टमर कनेक्ट है, बिकॉज दे जो है ये जो कस्टमर कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करते हैं, अगर कोई डिस्काउंट ऑप्शन नहीं लगा हुआ है, प्रमोशन कूपन नहीं है, तो अब तो इनका जो रेवेन्यू है वो हाई रिपीटेड ट्रांजैक्शन रेट है, 86% का रिपीटेड ट्रांजैक्शन है इन B2C। यदि हम शेयर होल्डर प्रमोशन स्कीम की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या किया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। रिटेल इन्वेस्टर, यदि आप इसके शेयर होल्डर हो तो आप यू कैन टेक अ डिस्काउंट प्राइस वाइल बुकिंग बस और फ्लाइट और होटल्स इफ यू आर ए शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी। आप थोड़े एक्विजिशन और पार्टनरशिप की बात करते हैं कि क्या क्या किया है इन्होंने। स्प्री हॉस्पिटलिटी को एक्वायर किया है, करीब करीब 1200 रूम है इस हॉस्पिटलिटी के पास में, और ये 45 प्रॉपर्टीज हैं जो कि ये टारगेट कर रही है अभी एक्सपेंड करने का नेक्स्ट 5 ईयर में 200 प्रॉपर्टीज। अभी 45 में 45 प्रॉपर्टीज में 1200 रूम है इनके पास में, और ये टारगेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर में हम एक्सपेंड करेंगे 200 प्रॉपर्टीज में। और इन्होंने योलो बस का एक्विजिशन किया है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन है, प्रीमियम इंटरसिटी बस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, करीब करीब 3 लाख कस्टमर ट्रेवल करते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और 250+ राउट है। कनेक्ट ये जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है वो मेजर टायर 1, टायर सेकेंड एंड टायर 3 सिटीज में है। इन्होंने चीको इनको भी एक्वायर किया है, जो कि आप लास्ट
टाइम बुकिंग पे आप डायरेक्टली होस्टलर से नेगोशिएट कर सकते हैं फॉर बुकिंग। इन्होंने नूतना एविएशन को भी एक्विजिशन किया है, जो कि आपको चार्टर प्लेन लीज पे देता है कि भैया चलो आज कुछ तूफानी करते हैं तो भाई चार्टर प्लेन लीज पे लो और जाओ कहीं भी। एंड इन्होंने पार्टनरशिप किया है फ्लाईबैक पार्टनरशिप के साथ, एंड ऑल्सो दे हैड पार्टनरशिप विद स्पाइस जेट एंड जस्ट डायल, दे ऑल्सो डेड पार्टनरशिप विद द जस्ट डायल। एंड जो इनकी एक्विजिशन स्ट्रेटेजी है वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर वर्टिकल, बिकॉज जैसा कि ये टारगेट कर रहे हैं 70 to 30 रेवेन्यू, तो उसको मिनिमाइज कर रहे हैं कि भाई 70% या टिकट हो, 30% फ्रॉम अदर सोर्सेज हो। तो दे आर गोइंग ऑन दैट पाथ, बट सी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। अगर हम इनके फ्यूचर प्लान और ग्रोथ की बात करते हैं कि भाई फ्यूचर प्लान क्या है और ग्रोथ कहाँ से आ सकती है, तो ये ट्राई कर रहे हैं न्यू मार्केट में जाने का, जैसे कि इन्होंने सऊदी अरबिया के साथ में एमओयू साइन किया, और ये हैवीली ब्रांड बिल्डिंग पे जाकर के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जगह जगह स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं ताकि एक ब्रांड बिल्डिंग बने कि भाई ब्रांड कैसे बनती है, तो जाकर के ये हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं ओवर द ईयर। ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग, बिकॉज जैसा कि इन्होंने होटल वाली चेन जो कंपनी थी उसको एक्वायर किया, और डिफरेंट डिफरेंट एक्विजिशन कर रहे हैं फॉर डाइवर्सिफाइंग। एंड जैसा कि बताया एक्विजिशन कर रहे हैं फॉर टू ग्रो द कंपनी, और ये टारगेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 3 to 4 ईयर में हम 500 करोड़ की नेट प्रॉफिट कंपनी होंगे। एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी जो है वो ये कंपनी का जो सेकंड फेज है, ये लोकलाइज ट्रेवल सर्च इंजन भी लॉन्च कर रहे हैं, इवन ई ग्लोबल सब्सिडीज में, जो कि ये प्रोवाइड कराएंगे वैल्यू बेस्ड सर्विसेज। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। and government policy also helping, like government is also targeting to increase the tourism sector in India, so that is also promote, and they are government also investing on the making an infrastructure, and so this is providing some long term visibility कि भाई आने वाले 5-7 साल में क्या होने वाला है भारत के अंदर, कैसा टूरिज्म सेक्टर जाएगा, क्या होगा। और जैसा कि मैनेजमेंट भी कहता है इन मैनेजमेंट वर्ड, आवर थॉट प्रोसेस इज नॉट दैट वी वांट टू ग्रो एट एवरी कॉस्ट, वी वांट टू ग्रो प्रॉफिटेबली, वी डोंट वांट टू बर्न टुडे एंड अर्न टुमारो, जैसा कि आजकल के स्टार्टअप में चल रहा है कि भाई हम तो अभी हम लॉस बुक कर रहे हैं और अभी 3-4 साल लॉस बुक ही करेंगे, उसके बाद हम इतने दिन बाद प्रॉफिट आएगा, जैसा कि बहुत सारी कंपनी, आई डोंट वांट टू टेक नेम। सो इन्होंने कहा है कि भैया ऐसा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम आज बिजनेस कर रहे हैं तो हमें आज ही पैसा मिलना चाहिए। और दूसरा क्या कह रहा है, वी आर इन डिस्कशन विद प्लेयर्स इन द ट्रेवल स्पेस, वी आर क्लियर दैट engagement we will work on are going to be in and around travel, whether in technology, supply or fulfillment side. We will be focusing on travel ecosystem. He added, we are very optimistic about closing some deal very soon. तो ये कुछ डील की भी बात कर रहे हैं, इन्होंने डिस्क्लोज तो नहीं किया है, बट हाँ कुछ डील ये एक्विजिशन की बात कर रहे हैं। अब यदि हम इसके बेसिक फाइनेंशियल रेशियोज देखते हैं, तो अगर हम 10 साल का CAGR ग्रोथ देखते हैं तो वो -4% है, 5 साल का देखते हैं तो 18% है, 3 साल का CAGR ग्रोथ देखते हैं तो 32% है, और ट्रेलिंग पिछले 12 मंथ का देखते हैं तो 57% है। सेम यदि कंपाउंडिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 55% है, CAGR से ग्रो किया है पिछले 10 साल में, और 5 साल में 40% के CAGR से है, और 3 साल में 69% के CAGR से है, पिछले 12 महीने में 16%। और स्टॉक प्राइस पिछले 1 साल में -5% डाउन है। रिटर्न इन इक्विटी, जैसा कि रिटर्न इन इक्विटी पे हमने अपनी वीडियो पोस्ट कर दी है, आप जा करके देख सकते हैं। तो रिटर्न इन इक्विटी 10 साल का 45% CAGR है, और 5 साल का 44% के है, और 3 साल का 48%, और लास्ट ईयर का 53% है। यदि हम इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करते हैं तो 7,040 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस अभी 40.5 है, इसका 52 वीक हाई 73.5 है, और लो 39.2 है। स्टॉक का पीई देखते हैं तो 53 का पीई है, यदि हम इंडस्ट्री का पीई देखते हैं तो 41.5 का पी है, इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्टॉक महंगा है।
और यदि हम बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 2.5 का बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड 0.15 है, आरओसी 65.9 है, आरओए 52.9 है, फेस वैल्यू 1 है, डेट टू इक्विटी 0.7 है। डेट टू इक्विटी का वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, वो भी हम लोगों ने रिलीज कर दिया है। ईपीएस की बात करते हैं तो 0.76 है, सेल्स ग्रोथ 57 है, प्रॉफिट ग्रोथ 16 है, 16% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 16.2 है, करंट प्राइस टू फ्री कैश फ्लो 154 है, फ्री कैश फ्लो 6.9 करोड़ है, फ्री कैश फ्लो 3 ईयर के 137 करोड़ है, प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 75% है, करंट असेट 459 एंड रिटर्न ऑन असेट्स 25% है, एक्सपेक्टेड छोड़ो, पीजी 1.33 है, और डिविडेंड पे आउट 20% है। अब थोड़ा रिस्क एंड कंसर्न्स की बात करते हैं कि भाई क्या क्या रिस्क है। पहला, कस्टमर, जो हमारे इंडियन कस्टमर है वो बड़ा ही प्राइस सेंसिटिव है। यदि कोई दूसरा कुछ सस्ते में यदि एयर टिकटिंग दे रहा होगा तो डेफिनेटली दे विल मूव देयर, सो दैट इज ए बिग रिस्क। और दूसरा, इकोनॉमिक डाउन टर्न क्या आता है तो ये जो कंपनी है वो हेवीली इम्पेक्टेड होगी, क्योंकि सबसे पहले आदमी जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो अपने ट्रैवल प्लान कैंसिल करता है, घूमने फिरने पे से पैसे कट करता है, तो हेवीली मतलब ये अफेक्ट होगी यदि इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड आता है। यदि डिमांड रिस्क है इसकी, क्योंकि ये थोड़ा सीजनल भी है, फ्लक्चुएशन है, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ट्रेवल इंडस्ट्री सीजनल इंडस्ट्री, तो किसी एक सीजन में अच्छा करेगी, कोई क्वार्टर आएगा जैसा जिसमें इसके प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो जाएगी, तो ये भी एक रिस्क है। कंपटीशन रिस्क है, क्योंकि ये हाईली कंपिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जो कि सर्विस ये जो कि हाईली कंपिटिटिव है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। कंसंट्रेशन रिस्क है, बिकॉज आज भी इनका जो कंसंट्रेशन है वो, मतलब आज भी इनके रेवेन्यू की बात करते हैं तो 89% रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम एयर टिकट बुकिंग, सो दैट इज अ बिग रिस्क। हालांकि ये रिस्क को मिटिगेट करने के लिए डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और यदि क्योंकि यदि कुछ भी होता है सिग्निफिकेंट परसेंटेज अगर एयर टिकटिंग में, तो इनका रेवेन्यू डायरेक्ट लॉस होगा और इनके मार्जिन डायरेक्ट इम्पेक्ट होंगे। टेक्नोलॉजी रिस्क, यदि ये अपग्रेडेड नहीं लेते हैं रहते हैं विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट। अच्छा, एलिगेशन क्या है? मेक माई ट्रिप ने कहा है कि इन्होंने गूगल एडवर्ड्स प्रोग्राम में जो ट्रेडमार्क वर्ड है मेक माई ट्रिप के लोगोस, दे आर क्लेमिंग लाइक इज माई ट्रिप इज यूज आर ट्रेडमार्क। सो उन्होंने 4 करोड़ का केस फाइल कर रखा है, हालांकि इज माई ट्रिप ने भी उसके अगेंस्ट में केस फाइल किया है। डिपेंडेंसी ऑन एयरलाइंस एंड होटल्स अवेलेबिलिटी, जो इनका इज माई ट्रिप का जो बिजनेस है वो डिपेंडेंट है किस पे, एयरलाइन पे, एयरलाइन टिकट बुकिंग पे, होटल रूम्स पे। यदि कुछ भी डिसरप्शन हो जाए होता है इस इंडस्ट्री में तो डायरेक्टली, यदि सपोज कोई एयरलाइन बैंकरप्ट हुई या फिर कुछ भी ट्रेवल इंडस्ट्री को होता है तो इसके जो मार्जिन है वो डायरेक्टली इफेक्टेड रहेंगे, क्योंकि चेंज इन फ्यूल प्राइस, नेचुरल डिजास्टर, कुछ भी होता है। रेगुलेटरी रिस्क है, क्योंकि देयर आर वेरियस लॉज विच नीड टू बी फॉलोड बाय दिस कंपनी, लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, कल को कोई फ्रॉड ना हो, पैसा गया, पैसा आया कि नहीं आया, कैंसिल किया तो पैसा वापस आया कि नहीं आया। डेटा प्राइवेसी, जो भी डेटा हम डाल रहे हैं, हमने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, वो ब्रीच तो नहीं हो रहा है डेटा हमारा। और एविएशन रेगुलेशन है, अगर इनमें से किसी को भी नॉन कंप्लायंस पाया जाता है तो कंपनी पे हैवी फाइन लग सकता है। एंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क, जैसा कि कोई भी इंटरनेट बिजनेस है उस पर ये रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। तो दैट्स ऑल, धन्यवाद, थैंक यू।